कि मैं इन चीज़ों पर तबसरा ज़्यादा नहीं करूँगा। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा और आपने बुरा नहीं मनाना मेरी बात का। बस खुले दिमाग से और ठंडे दिमाग से इस बात पे सोचना है कि जब हम ये कहते हैं हम जंग जीते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? मैं आपको सिर्फ़ एक बात कहना चाह रहा हूँ और वो ये है कि ये जंग सिर्फ़ 4 दिन चली। ओनली 4 डेज़। इतनी मुख्तसर जंग कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। आखिरकार इसकी क्या वजह है कि ये जंग सिर्फ़ 4 दिन के अंदर-अंदर खत्म भी हो गई। शुरू भी हुई और खत्म भी हो गई। क्योंकि हमें इतना तो मालूम है, आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मगर जंगें आपने देखी होंगी वियतनाम में कितने साल अमेरिका के खिलाफ जंग चलती रही। वर्ल्ड वॉर 2 आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, मुख्तलिफ जंगों के बारे में पढ़ा होगा। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब जंग शुरू होती है, एक कुव्वत कामयाब हो जाती है, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, समटाइम्स 1 साल बाद, समटाइम्स उसके भी बहुत देर बाद दूसरी कुव्वत कामयाब हो जाती है। तो लंबी जंग जब चलती है तो फिर हालात बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। ये जंग तो सिर्फ 4 दिन चली और ऐसे आई और ऐसे गई और खत्म हो गई। तो इतने मुख्तसर वक़्त में क्या हम वाक़ई ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ उनके पास हैं, जो तैयारी हमारे पास है, जो तैयारी उनके पास है, उसमें वाक़ई हम डिसाइसिवली ये जंग जीत गए या ये स्टेलमेट हुआ है या कम से कम हम अपने दिफा में कामयाब हुए हैं? मैं एक बात कहूँगा, आपने बुरा नहीं मनाना। देखिए, आप बुरा मना जाते हैं, जज़्बाती हो जाते हैं, मगर बुरा नहीं मनाना। मेरा तो काम ही है कि मैंने वो सवाल उठाना है जो और लोगों ने उठाना नहीं है। तो इसलिए आपने वादा करना है कि अगर आप आगे वीडियो सुन रहे हैं तो आपने बात का बुरा नहीं मनाना। वो ये है दोस्तों कि ये है रॉयटर्स की रिपोर्ट। आपको मालूम है कि रॉयटर्स एक ऐसी प्रेस एजेंसी है, दुनिया की एक ऐसी प्रेस एजेंसी है जिसको बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, ऐसे ही है। ये रिपोर्ट आपको पाकिस्तानी अखबारों में भी मिल जाएगी, मगर मैंने रॉयटर्स की खबर यहाँ पे लगाई है। रॉयटर्स ने ये खबर चलाई 10 मई को। इसका मतलब है वाक़या उससे पहले ही हुआ होगा, 10 मई को अगर उन्होंने चलाई है, तो शायद 9 मई का वाक़या हो। और उसमें वो लिखते हैं, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द नेशनल कमांड अथॉरिटी ऑन सैटरडे। ये किसका कहना है? आगे हाइलाइटेड है, आप पढ़ लें, द मिलिट्री सेड, यानी कि पाकिस्तान की फौज ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने सैटरडे को, हफ्ते के रोज को, नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल की है। मैं आपको समझाता हूं ये एनसीए क्या चीज है। एनसीए वो इदारा है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर तलब करता है किस वक्त, जब उसको न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का ऑप्शन टेबल पे लाना होता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जब एनसीए को तलब कर लेते हैं, इसका मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर एनसीए से ये कह सकते हैं कि मैं न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्या आप मुझे इसका गो हेड देते हैं या नहीं देते। ये है एनसीए। यानी कि आप समझ लें एक तरह से कि एनसीए के पास वो बटन है कि हमने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने हैं या नहीं करने। ये रिपोर्ट जैसे ही दुनिया के अंदर फैली है, अगले रोज लिटरली द नेक्स्ट डे डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट सामने आ गई। आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, यानी रात को टॉक्स हुई, रातों रात, इतनी जल्दी थी उनको, उन्होंने कहा सुबह बात करेंगे, रातों रात बात हुई। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज़फायर। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब दोस्तों अगेन, आपने बुरा नहीं मनाना मेरी बात का, आप बुरा बड़ी जल्दी मना जाते हैं। मगर एक थ्योरी ये है कि ये जंग इतनी जल्दी इसीलिए खत्म की गई क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कमांड अथॉरिटी को तलब कर लिया और उसकी रिपोर्ट बजरिया मिलिट्री पूरी दुनिया के अखबारों, पाकिस्तान के अखबारों में भी छपी, तो रातों रात अमेरिका के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई और उसी मिनट उन्होंने कहा चाहे हमें सारी रात लगे, सुबह तक हमने इन दोनों के दरमियान अमन करवा के छोड़ना है, क्योंकि हम न्यूक्लियर वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बारे में बस आपने सोचना है और बताना है कि मेरी ये थ्योरी दुरुस्त है या गलत है। शायद मैं टोटली गलत हूं, मुझे क्या पता, मैं कोई मिलिट्री का आदमी थोड़ी हूं। मैं तो पॉलिटिक्स देखता हूं, इकोनॉमी देखता हूं, फलसफा देखता हूं वगैरह। मगर आपने मुझे बताना है कि आपको ये थ्योरी दुरुस्त लग रही है या गलत लग रही है। थैंक यू सो मच।